नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी और आज का ये हमारा स्पेशल शो है सोने के ऊपर। जी हाँ, गोल्ड। गोल्ड जो आए दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है लगातार। गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सोना लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। और अब सोने में किस तरीके से निवेश करें, सोने के इस तरीके से ऊपर पहुंचने पर सबसे बड़े सवाल क्या खड़े हो रहे हैं, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो रुपए का ऊपर नीचे होना है, वॉलेटाइल स्थिति स्थिति है, वो क्या कुछ सोने के भाव पर असर डाल रहा है, ये सब कुछ आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। यानी गोल्ड को लेकर के सब कुछ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस समय अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज पुस्तक में। नमस्कार। तो अनुज जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, लगातार सोना नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। क्या वजह है इस तरीके से सोने के ऊपर पहुंचने की, इतनी तेजी से इसमें क्यों बढ़त हो रही है? देखिए, अगर आप 2024 से देखेंगे तो करीबन 22% गोल्ड इंक्रीज हुआ था। हम्म। उस टाइम पे जो रीजंस थे, जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया या सेंट्रल बैंक की खरीदारी थी, या हम्म। फिर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल था जिसकी वजह से गोल्ड में खरीदारी देखने को मिली थी। अगर आप इस साल की बात करेंगे 2025 की, तो 1 तारीख से ही हमने गोल्ड में एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीता और उसके बाद से ही तुरंत उनकी टैरिफ को लेकर काफी हमने आती हुई देखी। तो हम्म। इवन जो टैरिफ उन्होंने बढ़ाया उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन आती हुई दिखाई दी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती हुई दिखाई दी। इस हम्म। बीच हमने ये भी देखा कि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जो चाइना ने करी थी वो भी यहाँ पे सपोर्टिव होती हुई दिखाई दी। तो उसकी वजह से हम्म। हमने देखा कि गोल्ड का भाव महज 40-45 दिनों में करीबन 11% इंक्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने देखा कि गोल्ड के भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि रुपया जो हमारा वीक हुआ, उसकी वजह से भी डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भावों में तेजी बनती हुई दिखाई दी। जी सर, लेकिन क्या ये तेजी आना भारतीय बाजार के लिहाज से कैसा लग रहा है इस समय, जो गोल्ड में तेजी आ रही है, वो क्या अच्छे टर्म्स में देखी जाए? क्योंकि लोग परेशान भी हैं कि सोना अगर इतना महंगा हो जाएगा तो कहीं आम आदमी की पहुंच से दूर ना हो जाए। वहीं निवेशकों के लिए तो शायद सोना महंगा होना अच्छा है, निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। तो कैसे देखें इसको? देखिए, गोल्ड का भाव देखिए एक लग्जरी प्रोडक्ट है। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो अगर गोल्ड महंगा होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है या मिडिल मैन है उनमें कहीं ना कहीं एक चिंता का आता है कि भाई गोल्ड महंगा हो गया तो खरीदारी नहीं कर पाते हैं। बट हम्म। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखेंगे तो निवेशकों के लिए एक अच्छा साधन सिद्ध हुआ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, जिन्होंने हम्म। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखा था। और हम कहते भी आए हैं कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए। तो हम्म। अगर जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखा है तो यहाँ पर उनको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, मगर उसके बावजूद अगर जिसने गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा तो उसको यहाँ पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिला होगा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम हमेशा ये कहते हैं कि गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप रखिए। अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में आप देख सकते हैं या एमसीएक्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए काफी अच्छा सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया है। बट हाँ, जिनको यूज करना है, जिनको अपने यूसेज के लिए लेना है, डेफिनेटली उनके लिए कुछ महंगा होता हुआ दिखाई दिया है। जी सर, हमने अभी जब इसकी शुरुआत करी इंटरव्यू की, तो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी गोल्ड के महंगा होने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके ऊपर भी सर थोड़ा सा इलाबोरेट मैं चाहूंगी कि आप करें, क्योंकि टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने अभी कई सारे। तो ये जो ट्रेड वॉर की कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है इस समय, कि नए नए टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उससे कहीं ट्रेड वॉर की कंडीशन ना बन जाए, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चल रही हैं, जितने वॉर्स वगैरह चल रहे हैं इस समय, रूस यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज आ रही हैं, डरे हुए हैं निवेशक भी इस समय। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है सोने के दाम बढ़ने का लगातार? देखिए, अगर आप लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उस टाइम भी अगर आप देखेंगे तो उस टाइम भी काफी अनसर्टिनिटी देखने को मिली थी। हम्म। और मैं देखा था कि ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन बन गई थी। हम्म। अगर आप अब देखेंगे तो गोल्ड पे ऐसा कोई डायरेक्टली कोई टैरिफ नहीं है, मगर हाँ, जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं अदर मेटल्स पे या हम्म। क्रूड के ऊपर या नेचुरल गैस के ऊपर, या फिर हमने ये भी देखा कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपनी एक अलग से करेंसी लॉन्च कर रही थी डॉलर के अगेंस्ट में, तो उन्होंने हम्म। उस पर भी टैरिफ लगाया। तो अल्टीमेटली जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो यूएस इकोनॉमी में पड़ता है, यूएस की बॉन्ड यील्ड पे पड़ता है और यूएस के डॉलर पे पड़ता है। तो हम्म। उसका अगर असर इन पे पड़ेगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड पर आता हुआ दिखाई देगा। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो जो भी टैरिफ वॉर
या टैरिफ लग रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस डॉलर पे और यूएस बॉन्ड यील्ड पे पड़ रहा है। तो उसका हम्म। अगर आप देखेंगे तो एडवर्स जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि गोल्ड पे आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो डॉलर में हमने गिरावट आती हुई देखी है। हमने देखा है कि जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है वो कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया, हालांकि बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है, मगर उसके वनस्पत अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के भावों में तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो ये पूरा क्रॉस रिलेशनशिप है कि अगर यूएस की इकोनॉमी में या डॉलर डॉलर अगर वीक होता है तो फिर आपको यूएस डॉलर अगर वीक होता है तो फिर आपको गोल्ड में तेजी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हम यूएस में महंगाई की दर है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो अभी फेडरल रिजर्व उन्होंने भी यही बोला है कि वो आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो कट कर सकते हैं या आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इस पर स्ट्रिक्ट होते हुए दिखे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेड वॉर या टैरिफ का जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो गोल्ड पे आता हुआ दिख रहा है। जी। सर, क्या इन्फ्लेशन का और रुपए का जो भाव है वो जो गिर रहा है, इसका भी असर पड़ रहा है गोल्ड पर? देखिए बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रुपया वीक होने की वजह से जो भी इंपोर्टेड आइटम होती है, क्योंकि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 99% हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, तो जो भी इंपोर्टेड आइटम है, जो भी हम्म। हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, रुपया वीक होने की वजह से वो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो हम्म। हमने देखा है कि चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड हो, या फिर हम जो भी इंपोर्ट आइटम करते हैं, वो सभी चीजें रुपये महंगा होने की वजह से वीक होती हुई दिखाई दी हैं। तो अगर ऐसे ही रुपया आगे वीक होगा तो डेफिनेटली लैंडिंग कॉस्ट जो जिसको हम बोलते हैं कि भारत में जो लैंडिंग कॉस्ट है वो महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखेंगे तो रुपया की वजह से करीबन 3 से 4% गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले महंगा होता हुआ दिखाई दिया है। जी। तो सर, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि सोना 1 लाख के पार जा सकता है? देखिए वो कहना अभी थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है कि गोल्ड में कहीं ना कहीं हायर लेवल पे आने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, हम्म। अगर आप आने वाले 5 साल 10 साल में देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो 1 लाख जाता हुआ दिखाई दे। मगर फिलहाल हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो हम टारगेट कर रहे हैं वो 87,000 को टारगेट कर रहे हैं, जो कि करीबन $3 के आसपास है। हमने देखा था कि $2946 गोल्ड ने अभी रिसेंटली हाई बनाया था। तो हमें हम्म। लगता है कि फिलहाल हम $3 को टारगेट कर रहे हैं। $3 अगर ब्रेक होता है तो वी विल रिवाइज आर टारगेट्स। ओके, तो अभी हम नियर फ्यूचर में तो 1 लाख सोने को होते नहीं देख सकते हैं। नहीं। नीचे आएगा, नीचे जैसे जैसे ऊपर तेजी से आ रहा है वैसे कहीं ना कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है गोल्ड में। बिल्कुल सही है सर, लेकिन क्या जो इन्वेस्टर्स हैं जो गोल्ड में इस समय निवेश कर रहे हैं वो अब क्या स्ट्रैटेजी बना करके चले? उनके लिए इस हाई लेवल पर सोने के पहुंचने के बाद क्या होनी चाहिए पूरी स्ट्रैटेजिक रणनीति? देखिए हमें लगता है कि गोल्ड का भाव अगर उनको नीचे 83 82,000 के आसपास तक मिलता है तो वहां पे वो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि करीबन $2700 $2600 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर हम डिमांड देख सकते हैं। तो $2600 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां पे वो इनिशिएट कर सकते हैं। हम ये हम्म। भी कहते हैं कि गोल्ड इज अ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक एक मुश्त इन्वेस्टमेंट ना करें, आप गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं। हर महीने आप गोल्ड में 1 1 2 2 ग्राम की परचेजिंग कर सकते हैं, और एक हर लेवल पर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एक लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। हमने ये हम्म। देखा है कि गोल्ड अगर आप 100 साल की बात करेंगे तो पिछले 100 सालों में करीबन 8 से 9% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पे कंपाउंडिंग रिटर्न गोल्ड ने दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न होता है। मुझे लगता है कि हम्म। अगर एक लंबी अवधि के लिए सोचा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी। सर, अभी कोई करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं क्या? सोने में क्या भाव नीचे आएंगे निवेश करने के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो? देखिए बिल्कुल नीचे आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और हम देखते हैं गोल्ड में लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि नवंबर में जब इलेक्शन हुए थे तो गोल्ड में एक बार $2530 तक के लेवल बने थे। तो हम्म। 100 150 डॉलर की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ वो जो 100 150 या $200 की गिरावट अगर आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए। जी। सर, सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड रिजर्व्स में लगातार अपना जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड्स के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा है इससे आप? देखिए सेंट्रल बैंक्स जो है एक कि एक एग्जांपल पेश करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। जैसे सेंट्रल बैंक्स हमने हम्म। देखा है काफी अच्छी खरीदारी करते हैं। इवन अभी हमने ये भी देखा कि चाइना की जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने भी ये बोला है कि वो अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1 से 2% गोल्ड में रिजर्व रखेंगे। तो हम्म। अगर सेंट्रल बैंक्स ऐसा कर रही हैं या इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसा कर रही है, इट मीन्स कि गोल्ड नेसेसरी है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो हम्म। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी ये इंडिकेट करती है कि आपको गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड आपको सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा।
जी बिल्कुल। तो सर अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट में, इस समय अगर शेयर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा सा बेटर ऑप्शन लग रहा है निवेश करने का। और गोल्ड में निवेश करने को लेकर के, क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल है इस टाइम, लेकिन गोल्ड एकदम से तेजी पकड़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड भी फंसा सकता है निवेशकों को, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी इस टाइम शेयर मार्केट दिखा रहा है उसके लिहाज से अगर देखें तो? देखिए, आप ये भी देखिए कि जो गोल्ड है एक सेफ अगेन अनसर्टेनिटी है, और सेफ हम्म। अगेन अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन भी है। तो हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी है उसकी हम्म। वजह से भी गोल्ड में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी, हम अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो जब जब इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है तब तब भी गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड में आती हुई देखते हैं। तो हमें लगता है कि जो इक्विटी मार्केट में गिरावट आ रही है उस केस में भी गोल्ड के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड, एक सेफ हेवन अगेन अगेंस्ट हेज के तौर पे गोल्ड देखा जाता है। तो वही ट्रेंड हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो गोल्ड को एज ए हेज के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि उसकी वजह से भी गोल्ड के भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जब इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है तो तेजी हम देखते ही हैं, मगर जब इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तब भी इन्फ्लेशन के तौर पे, एक हेज के तौर पे और एक सेफ हेवन के तौर पे भी हम गोल्ड के अंदर खरीदारी लौटते हुए देखते हैं। जी। और सर अगर निवेश की बात करें तो अभी गोल्ड में निवेश करने के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं इस समय। गोल्ड ईटीएफ्स आ गए हैं, डिजिटल गोल्ड आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारे ऑप्शंस की वजह से क्या फिजिकल गोल्ड की अपील इंडिया में कम होती जा रही है, ऐसा लग रहा है क्या? या देखिए ये फिजिकल ऑप्शंस बेहतर है, ये ऑप्शंस बेहतर है निवेश करने के लिए? देखिए फिजिकल गोल्ड की अपील कभी इंडिया में कम नहीं हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो फिजिकल गोल्ड हमेशा से ही खरीदा गया है और आगे भी खरीदा गया है। और आप देखते हैं कि गोल्ड के अंदर हम ये ट्रेंड देखते हैं, जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं वैसे वैसे फिजिकल डिमांड भी बढ़ती है। बट हाँ, हम्म। ये जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आए हैं जैसे एमसीएक्स का गोल्ड है, आप जी। एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड बाय कर सकते हैं, आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि काफी लुक्रेटिव है और जिसको आप इजीली डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। तो हम्म। पहले फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखना पड़ता था, अब आप डीमैट फॉर्म में भी गोल्ड रख सकते हैं, जो कि जनरली बैक्ड बाई होते हैं फिजिकल गोल्ड। तो मुझे लगता है कि जिसको इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए एमसीएक्स गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ दोनों काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। बट हाँ, जिसको यूज करना है तो वो फिजिकल ज्वेलरी या फिजिकल गोल्ड में आ सकते हैं, जो कि वो भी एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है। तो हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी आरबीआई ने एसजीबी को डिसकंटिन्यू किया है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को। बट हाँ, उसके अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ और एमसीएक्स गोल्ड काफी अच्छे ऑप्शन है, जिसमें गोल्ड इन्वेस्टर गोल्ड को बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। सर गोल्ड ईटीएफ या फिर एमसीएक्स गोल्ड, अगर आपसे पूछूं तो क्या ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ इज अ गुड ऑप्शन, जहां पर आप हम्म। उसको डीमैट अकाउंट में रखकर आप एन नंबर ऑफ डेज के लिए आप उसको रख सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा ट्रेडिंग का करना है या ट्रेडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, कोई ट्रेडर है जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी के ट्रेडर्स जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एमसीएक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर ऑप्शंस में भी ट्रेड वो कर सकते हैं। हालांकि एक्सचेंज जो है डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको एक्सचेंज से फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो फिजिकल डिलीवरी प्रोवाइड करता है आपको। अगर एक्सचेंज के थ्रू डीमैट अकाउंट में रखना है तो डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है वो। बट हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इक्विटी मार्केट की तरह डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करनी है तो एमसीएक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। जी। सर गोल्ड के साथ साथ इस समय एक नजर चांदी के ऊपर भी। चांदी भी सोरिंग ही हाइट्स पर पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि अगर गोल्ड चढ़ रहा है तो चांदी किसी से कम है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चांदी ओवरकम कर सकती है सोने को इस समय? इतना पोटेंशियल है अभी चांदी में? देखिए बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि चांदी ये जो है इंडस्ट्रियल आइटम का भी पार्ट है। और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूसेज चांदी का पिछले कई सालों में काफी इंक्रीज हुआ है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में चांदी का बहुत यूसेज हुआ, सोलर पैनल्स में बहुत यूज बढ़ा है। इवन हम्म। ईवीज के अंदर चांदी का बहुत यूसेज इंक्रीज हुआ है। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी बैक फुट पे है, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि चाइना हम्म। की अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन होती हुई दिखी, जिसकी वजह से डिमांड पे असर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि चाइना ने पिछले 2-3 महीनों में काफी मनी पंप की अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आगे भी चांदी में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप एक इवेल्युएट करें तो गोल्ड ऑलरेडी अपने हाईज बना चुका है, मगर चांदी अभी तक हाई नहीं बना पाई है। चांदी का हाई 2011 में $49 का था, अभी फिलहाल वो $30-31 के आसपास चल रही है। तो आप हम्म। इमेजिन कर सकते हैं कि अगर चांदी $49 ब्रेक करेगी तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या रेट होगा। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो कि हम्म। आपको यूएस से भी आती हुई दिखाई देगी, यूरोप से भी और चाइना से भी। और इंडिया तो यूज कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि
चांदी के अंदर एज कंपेयर गोल्ड के काफी अच्छा पोटेंशियल है, और हमें लगता है कि चांदी जल्दी ही 5 फिगर में जाती हुई दिखाई देगी। सर कब तक? वो देखिए दिवाली, 11 वाला मार्क कब तक आएगा वापस से, ऑल टाइम हाई लेवल वाला? देखिए हमें लगता है कि अगर हम दिवाली तक बात करें, क्योंकि जनरली हम गोल्ड सिल्वर को अगर इवेल्युएट करते हैं तो हम दिवाली से लेकर दिवाली हम इवेल्युएशन करते हैं, तो हमें लगता है कि दिवाली तक आपको चांदी हो सकता है कि 1,03,000 1,06,000 के लेवल तक जाती हुई दिखाई दे। जी। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, निवेशकों के लिए इस समय क्या टिप्स है जो सोने में निवेश करना चाहते हैं? क्या बेहतर हो सकता है उनके लिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्ट्रैटेजिकली इस समय? देखिए निवेशकों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो मार्केट के फंडामेंटल्स को देखें। मार्केट में जो फ्लो चल रहा है न्यूज़ का या ट्रम्प आपका जो फ्लो है उसको आप वॉच करें। बट हाँ, ये हमें लगता है कि अगर अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा तो गोल्ड सिल्वर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली हमें लगता है कि निवेशक हैं या फिर जो इन्वेस्टर हैं जो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं। गोल्ड को अपने ट्रेडिंग का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अच्छी खासी वॉलिडिटी गोल्ड में आती हुई देखी है। तो फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू, डेरिवेटिव के थ्रू, गोल्ड ईटीएफ के थ्रू अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर सकते हैं, जो कि उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड करेगा। हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सोने के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत इंसाइट मिलेगी कि आखिर गोल्ड में इस समय क्या कुछ करना चाहिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, जिन्होंने गोल्ड में इस समय क्या कुछ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कब तक गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई लेवल को और क्रॉस करके 1 लाख तक पहुंचेगा, ये सारे डिस्कशन आज हमने अनुज गुप्ता जी के साथ किए हैं। अगर ये जानकारी और ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही और कमोडिटीज के बारे में हम आप तक रेगुलर अपडेट्स लाते रहे। देखते रहिए बस।